नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय डाक विभाग के पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार के विभागीय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एस्टेब्लिश्ड? दोस्तों, आपने बताना है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1854। 1854 को 1 अक्टूबर में जो है भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1854। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। हु इज़ इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट DOP? भारतीय डाक विभाग का प्रभारी कौन होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कम्युनिकेशन मिनिस्टर। संचार मंत्री जो है भारतीय डाक विभाग के लिए एक प्रभारी के रूप में कार्य करता है, वह इंचार्ज होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कम्युनिकेशन मिनिस्टर यानी कि संचार मंत्रालय, संचार मंत्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया पोस्ट लोकेटेड? भारतीय डाक विभाग का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। दोस्तों, नई दिल्ली में जो है भारतीय डाक विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी सर्कल्स आर देयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट DOP? भारतीय डाक विभाग में कितने सारे सर्कल यानी कि परिमंडल मौजूद हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 23। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में 23 सर्कल मौजूद हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? भारतीय डाक विभाग का जो है अपेक्स मैनेजमेंट बोर्ड होता है, वह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पोस्टल सर्विस बोर्ड। दोस्तों, पोस्टल सर्विस बोर्ड यानी कि PSB को ही भारतीय डाक विभाग का अपेक्स मैनेजमेंट बोर्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, पोस्टल सर्विस बोर्ड यानी कि PSB। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द हेड ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस? सेना डाक सेवा के मुख्य का जो है रैंक कौन सा होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मेजर जनरल। दोस्तों, जो आर्मी पोस्टल सर्विस का जो मुख्य होता है, हेड होता है, वह मेजर जनरल के रैंक के मुताबिक होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, मेजर जनरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। वेयर इज़ द डायरेक्टरेट PLI लोकेटेड? डाक जीवन बीमा का निदेशालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जो है भारतीय डाक विभाग के जीवन बीमा का जो है निदेशालय स्थित है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द पोस्टल सर्विस बोर्ड? पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 7। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के अपेक्स मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 7 यानी कि 7। पहले जो होते थे 6 होते थे, लेकिन अब जो है नए रूल के मुताबिक, नए एक हायरार्की स्ट्रक्चर के मुताबिक 7 मेंबर्स पोस्टल सर्विस बोर्ड में होते हैं। तो ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट DOP कॉल्ड? दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के मुख्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सेक्रेटरी ऑफ द DOP यानी कि भारतीय डाक विभाग का सचिव को ही भारतीय डाक विभाग का मुख्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी APOs आर्मी पोस्ट ऑफिसेज आर देयर इन द आर्मी पोस्टल सर्विस? भारतीय सेना डाक सेवा में कितने सारे सेना डाकघर मौजूद हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के द्वारा संचालित आर्मी पोस्टल सर्विस में जो है 2 ही आर्मी पोस्ट ऑफिसेज मौजूद है, जो कि नई दिल्ली यानी कि 56 APO और
कलकत्ता यानी कि 99 एपीओ में मौजूद है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द हेड ऑफ अ पोस्टल डिवीज़न इन अ रीजन। दोस्तों किसी भी रीजन में पोस्टल डिवीज़न के हेड को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट यानी कि एसपी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को ही किसी भी रीजन के पोस्टल डिवीज़न के हेड को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट यानी कि एसपी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रोवाइड्स द नेसेसरी फंक्शनल सपोर्ट टू द पोस्टल सर्विस बोर्ड एट हेडक्वार्टर्स। भारतीय डाक विभाग के मुख्यालय में पोस्टल सर्विस बोर्ड के साथ में कौन सा आवश्यक फंक्शनल सपोर्ट देता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डिप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। ये जो बंदे हैं, ये जो डेजिग्नेशंस हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, ये किसी भी पोस्टल सर्विस बोर्ड में हेडक्वार्टर में एक आवश्यक फंक्शनल सपोर्ट देते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द परमानेंट इनवाइटी टू द पोस्टल सर्विस बोर्ड। पोस्टल सर्विस बोर्ड के जो है नियमित तौर पर परमानेंट इनवाइटी कौन होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है भारतीय डाक विभाग के पोस्टल सर्विस बोर्ड के परमानेंट इनवाइटी होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन ऑफिस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। डाक घरों के ग्रुप में सबसे मेन पोस्ट ऑफिस कौन होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हेड ऑफिस यानी कि मुख्य डाकघर जो है वह डाकघरों के ग्रुप का जो है एक मेन ऑफिस होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ इन चार्ज ऑफ अ हेड ऑफिस एच ओ। दोस्तों भारतीय डाक विभाग के मुख्य डाकघर के प्रभारी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हेड पोस्ट मास्टर यानी कि हेड पोस्ट मास्टर, मुख्य पोस्ट मास्टर को ही भारतीय डाक विभाग के मुख्य डाकघर का प्रभारी माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हेड पोस्ट मास्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस आर यूज्ड फॉर सब ऑफिसेज एसओ बेस्ड ऑन स्टाफ। एसओ यानी कि उप डाकघर के क्लासिफिकेशन स्टाफ के आधार पर कौन कौन से किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एमडीजी यानी कि मुख्य डाकघर, एचएसजी यानी कि हायर सिलेक्शन ग्रेड, एलएसजी यानी कि लोअर सिलेक्शन ग्रेड, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ये जो है क्लासिफिकेशन है किसी भी सब पोस्ट ऑफिस यानी कि उप डाकघर की, जो कि स्टाफ के स्ट्रेंथ के बेस पर की जाती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एमडीजी, एचएसजी, एलएसजी, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ब्रांच ऑफिस। शाखा डाकघर का जो है प्राइमरी कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल ट्रांजैक्शन। सभी प्रकार की डाक के रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हैंडल करना ही एक शाखा डाकघर का, ब्रांच पोस्ट ऑफिस का एक प्राइमरी कार्य होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल ट्रांजैक्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नाइट पोस्ट ऑफिस। रात्रि डाकघरों के रिलेटेड कौन सा तथ्य सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, दे ऑपरेट ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज फ्रॉम 10 AM to 5 PM। दोस्तों वह डाकघर रविवार और छुट्टियों के दिन भी कार्य करते हैं और वो कार्य करने का समय 10 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। यानी कि जो रात्रि डाकघर नाइट पोस्ट ऑफिसेज होते हैं वो संडे और हॉलीडेज़ में जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज सस्पेंडेड इन नाइट पोस्ट ऑफिसेज ऑन संडेज एंड हॉलीडेज। दोस्तों
रात्रि डाकघर में रविवार और छुट्टी वाले दिन कौन से कार्य स्थगित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डिलीवरी वर्क एंड एसवी बैंक वर्क। दोस्तों वितरण कार्य और बचत बैंक का कार्य जो है रात्रि डाकघर में रविवार और छुट्टी वाले दिन बंद या स्थगित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डिलीवरी वर्क्स एंड एसवी बैंक वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डू मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज ऑपरेट फ्रॉम? मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज कहाँ से ऑपरेट करते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्पेशली डिजाइंड वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट। यह एक वैन होती है जो स्पेशली डिज़ाइंड की जाती है, जो कि फिक्स पॉइंट पर मूव करती है और डाक सेवाएं प्रदान करती है। तो वह होती है मोबाइल पोस्ट ऑफिस के ऑपरेशनल पॉइंट्स। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, स्पेशली डिज़ाइंड वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज मेथड टू पे फॉर पोस्टेज? डाक प्रभार को दे करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पोस्टेज स्टैंप, यानी कि डाक टिकटें। डाक टिकटों का प्रयोग डाक प्रभार को देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पोस्टेज पेमेंट? डाक प्रभार को देने के लिए किस मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है या किसके द्वारा डाक प्रभार नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रेवेन्यू स्टैम्प्स, यानी कि राजस्व टिकट का प्रयोग जो है डाक प्रभार देने के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग सिर्फ राजस्व कार्य के लिए ही किया जाता है। डाक प्रभार देने के लिए राजस्व टिकटों यानी कि रेवेन्यू स्टैम्प्स का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, रेवेन्यू स्टैम्प्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, वेयर कैन स्टैम्प कलेक्टर्स परचेज स्टैम्प्स? दोस्तों जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, स्टैम्प इकट्ठा करने वाले होते हैं, वह जो है कहाँ से स्टैम्प को परचेज कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रॉम द फिलाटेलिक्स ब्यूरो एंड प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेज। दोस्तों फिलाटेलिक्स ब्यूरो और प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेज से कोई भी स्टैम्प कलेक्टर्स स्टैम्प्स को कलेक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फ्रॉम द फिलाटेलिक ब्यूरोस एंड प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज टू अफिक्स पोस्टेज इम्प्रेशन ऑन पोस्टल आर्टिकल? किसी भी पोस्टल आर्टिकल में कौन सी मशीन के द्वारा पोस्टल के जो है पोस्टेज इम्प्रेशन अंगीकृत किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, फ्रैंकिंग मशीन। दोस्तों फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा जो है किसी भी डाक सामग्री के ऊपर पोस्टेज को प्रिंट किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द इम्प्रेशन कलर फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन EFM? दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का जो है इम्प्रेशन कौन से रंग यानी कलर का होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेड। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का जो फ्रैंक इम्प्रेशन होती है वह रेड कलर की होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द इम्प्रेशन कलर फॉर अ रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन? दोस्तों किसी भी रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन के इम्प्रेशन का कलर कौन से रंग का होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ब्लू। दोस्तों ब्लू कलर का जो है इम्प्रेशन एक रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन लगाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हु इशूज़ द लाइसेंस फॉर यूजिंग अ फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग करने के लिए लाइसेंस कौन इशू करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द कमीशन अलाउड ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रैंक यूज्ड विद अ फ्रैंकिंग मशीन? दोस्तों फ्रैंकिंग मशीन के अंतर्गत कितना कमीशन अलाउ होता है वैल्यू ऑफ फ्रैंक के लिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 3%। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रैंकिंग मशीन्स लाइसेंस? फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के अंतर्गत कौन सी तथ्य या कौन सा
जो निम्नलिखित चीज़ें हैं सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इट इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस 5 साल की वैधता के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स। बाकी के जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट हैपन्स इफ़ द फ्रैंकिंग इम्प्रेशन इज़ अनक्लियर। दोस्तों क्या होता है जब फ्रैंकिंग इम्प्रेशन सही तरीके से क्लियर नहीं होती है, तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, द आर्टिकल विल बी ट्रीटेड एज अनपेड। तो दोस्तों किसी भी आर्टिकल के ऊपर अगर इम्प्रेशन अनक्लियर होती है, फ्रैंकिंग इम्प्रेशन, तो उस आर्टिकल को जो है अनपेड घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, द आर्टिकल विल बी ट्रीटेड एज अनपेड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने भारतीय डाक विभाग के पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के बहुत सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए, जो कि आपके पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। आगे आने वाली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों अगर आपको बहुत सारे MCQs और विभागीय एग्ज़ाम के रिलेटेड तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।